हेलो एवरीवन। आज का ये शॉर्ट डायलॉग मैं शुरू करना चाहता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट से जो कुछ दिन पहले हुआ। मैं शहर के एक पब्लिक प्लेस पर किसी के इंतज़ार में अपने ख्यालों में गुम था कि अचानक कोई पीछे से मेरे सामने तपाक से आया और झुककर मेरे पैर छुए। वो ऊपर उठा तो मैंने उसे पहचाना। वो गुरमीत था। आई हैव चेंज्ड हिज नेम टू प्रोटेक्ट हिज प्राइवेसी। गुरमीत का आज पंजाब में फलता-फूलता ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। लंबा, पतला, 40 साल का जिंदा दिल जवान। मैंने उसे पहचानते ही उठाकर गले से लगा लिया। आई वॉज सो ग्लैड टू सी एंड मीट हिम। आफ्टर ऑल ही हैड कम फ्रॉम माई पास्ट। उसने मुझे बताया कि उसने मुझे दूर से देखा तो मिलने चला आया कार पार्क करके। उसने पिछले 20 सालों की अपनी स्ट्रगल और कामयाबी की पूरी दास्तान सुनाई। हमने एक एक कप चाय पी और फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज किए। फिर उसने मुझसे इजाज़त मांगी। मैंने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया शेक हैंड करने के लिए, पर उसने शेक हैंड से इनकार कर दिया और फिर झुका और पैर छुए। बोला, "हाथ नहीं, हम तो आपके पैर ही छुएँगे।" देन ही लेफ्ट लीविंग मी स्पीचलेस एंड स्टन्ड। मुझे याद आई 20 साल पुरानी उससे मेरी पहली मुलाकात। मैं चंडीगढ़ में एक कंपनी में शिफ्ट इंजीनियर था और गुरमीत वहाँ पर उस कंपनी में ड्राइवर था। एक दिन मैंने उसे बुलाया और कहा, "गुरमीत जी, वो शिपमेंट जल्दी देकर आनी है क्लाइंट को, उनकी इमरजेंसी है।" ये बात पीछे खड़े डायरेक्टर ने सुन ली और गुरमीत के जाने के बाद वो मेरे पास आए और बोले, "ड्राइवर से जी-जी करके बात करने की क्या ज़रूरत है जगमोहन? ये सिर पर चढ़ जाते हैं। इन्हें तो तू तड़ांग करके ऑर्डर किया करो बस।" He told me that his father had taught him this decades ago when he had joined the business. Anyways, मेरा अपना स्टाइल था, मेरी अपनी सोच थी, हैबिट्स और बिलीफ सिस्टम था, सो मैंने सबको वैसे ही संबोधित करना, एड्रेस करना, बुलाना जारी रखा। मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। किसी ने मुझे काम से कभी इनकार नहीं किया। किया भी तो मैंने रियलाइज़ किया कि उसकी कोई जेन्युइन मजबूरी थी। इनफैक्ट गुरमीत और बाकी सभी सपोर्टिंग स्टाफ आउट ऑफ द वे जाकर दिन-रात काम आते थे मेरे। इस बार जब सालों साल बाद गुरमीत मुझे मिला, तो मुझे वो सब याद आ गया। While I respected the thought process of the business owner who advised me that probably that was his experience or belief system, पर मैंने रियलाइज किया कि मेरा अपने बिलीफ सिस्टम पर भरोसा आफ्टर ऑल गलत नहीं था। मेरा ये मानना था और है कि हर इंसान इज्जत, कंपैशन और मोटिवेशन और गुड ट्रीटमेंट का हकदार है। Around 30 years ago, I had read in some management book about the difference between Western school of thought and Eastern school of thought. The Western school of thought said that entire system, at least in those times, was based on the assumption or premise that man is basically evil, that he can't and shouldn't be believed. सारा पाश्चात्य या पश्चिमी तंत्र इस थ्योरी पर बेस्ड था और है कि इंसान बुरा है, evil है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए. It is also said that the entire Eastern system setup was based on the school of thought that man was basically good and that he could be and should be trusted. पूरब का सारा तंत्र इस थ्योरी पर बेस्ड है कि मैन इज बेसिकली गुड, इंसान अच्छा है और उस पर भरोसा किया जा सकता है, करना चाहिए। अगर आप नोट करेंगे तो पाएंगे ये दोनों धारणाएं स्कूल ऑफ थॉट्स कितनी हावी हैं हमारे समाजों के ताने बाने पर। जैसे वेस्ट का सारा मैनेजमेंट तंत्र चेक्स एंड बैलेंसेस पर बेस्ड है। इंडस्ट्री में इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर या सुपरविजन कल्चर वहीं से पैदा हुआ। क्रॉस चेकिंग, वेरिफिकेशन सब वेस्ट से आए हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि रूडनेस इज अ वीक पर्सन्स इमिटेशन ऑफ स्ट्रेंथ। रूडनेस यानी अशिष्टता या बदतमीजी से बात करना कमजोर व्यक्ति की मजबूत दिखने का दिखावा है। साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि वायलेंस इन एनी फॉर्म इज अ साइन ऑफ वीकनेस। अहिंसा चाहे वो शब्दों से हो, विचारों से हो या फिजिकल हो, कमजोर व्यक्ति की निशानी है। कि उसको कोई डर है कि अगर वो रूडनेस नहीं दिखाएगा या सलीके से बात करेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा या फायदा नहीं होगा। ऑन द कंट्रेरी, जापान और ईस्टर्न कंट्रीज में कल्चर और सिस्टम्स बिल्कुल उलट है। वहाँ क्वालिटी सर्कल्स, सिस्टम ओरिएंटेशन, पार्टिसिपेटरी सेटअप है। फाइनल इंस्पेक्शन से ज्यादा सेल्फ ऑडिट और वर्क स्टेशन बेस्ड क्वालिटी कंट्रोल पर जोर देते हैं वहां पर। इसीलिए पूर्वी सेटअप्स में क्वालिटी सर्कल बनाए गए जिसमें हर कामगार को, स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व किया गया। एक पूरा कल्चर डेवलप हुआ जिसमें प्रॉब्लम की खोज और उसके समाधान के लिए उन्हीं कर्मचारियों, इंडिविजुअल्स पर भरोसा किया गया।
वेस्ट में ये मानकर चलते हैं कि कर्मचारी पर नज़र रखो, वरना वो गलत करेगा, गड़बड़ करेगा। और ईस्ट में ये मानकर चलते हैं कि कर्मचारी पर भरोसा करो। इन्हेरेंटली किसी की भी नीयत खराब नहीं होती। टेम्परेरी या मोमेंटरी डिफिकल्ट साइकोलॉजिकल मोमेंट से किसी इंसान को लेबल नहीं किया जा सकता। भरोसा करने से भरोसा बढ़ता है और शक करने से आपसी भरोसा करने के जज्बे को धक्का लगता है। इसकी वजह से जो क्रॉस चेकिंग या इंस्पेक्शन का जो एंटायर एपरेटस इकोसिस्टम तैयार किया जाता है, उसकी एक बहुत बड़ी कीमत होती है। जबकि भरोसे वाले सिस्टम में ओकेजनल नुकसान हो सकता है, पर इन द लॉन्ग रन ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम इज वेरी वेरी चीप एंड स्ट्रेस फ्री। एवरी ह्यूमन बीइंग इज बेसिकली गुड एंड वांट्स टू बी ट्रस्टेड। डेल कार्नेगी भी अपनी आइकॉनिक बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बार बार अंडरलाइन करते हैं, रिपीट करते हैं कि हर इंसान में एक जबरदस्त भूख प्यास, अनबुझी अतृप्त इच्छा होती है कि कोई उस पर भरोसा करे, उसको अच्छा माने। ये कहावत भी है कि गिव अ मैन अ गुड रेपुटेशन एंड ही विल डिफेंड इट विद हिज लाइफ। मैं सैकड़ों लोगों से मिलता हूं जिनकी पूरी लाइफ खुद को जस्टिफाई करते, सफाई देते निकल गई, पर किसी ने उस पर यकीन ही नहीं किया। और इस वजह से उन्होंने खुंदक में ही सही सब उलट किया लाइफ में। पूरी दुनिया ऐसा जान पड़ता है कुछ प्रूव करने में लगी है। जस्ट इमेजिन द स्ट्रेस लेवल एंड इट्स डोमेनो चेन रिएक्शन इफेक्ट। कितनी विडंबना है कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद और सामंतवाद यानी इंग्लिश कॉलोनियलिज्म और फ्यूडलिज्म के खत्म होने के बावजूद रूड ऑप्रेसिव बिहेवियर अभी भी रैम्पेंटली जारी है। इट हैज नाउ एंटर्ड फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट डोमेन्स इट सीम्स। ट्रस्ट पीपल एंड सी व्हाट गुड दे टर्न आउट टू बी। आज हर इंसान डर के ड्रम में डिसट्रस्ट और रूडनेस का पेट्रोल लेकर बैठा है, ये बोलकर कि मैं रिस्क नहीं ले सकता। ऐसे में सामने वाला उफ भी करे तो चिंगारी का काम होता है। थिंक अबाउट इट। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।